हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट जुलाई में होने वाला है और उसके बाद सुपर टेट की भी डेट जल्दी ही आएगी। तो उसके मद्देनज़र हम लोग तैयारी अब शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं हिंदी की क्लास ले रही हूँ। तो आज का जो मैंने तैयार किया है अब तक या जो मेरा तैयार है, मैं आप लोगों को आज वो बता रही हूँ। आप भी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखिए कि हिंदी में जो है साहित्य के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर व्याकरण भी पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग साहित्य का जो है वो वाला पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है उसको बताया गया, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य काल को कितने काल में बांटा गया है? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। तो देखिए क्या पूछता क्या है कि ये आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। सबसे कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों नामों के डिफरेंस मतलब में होता है कि कौन कौन सा है। ठीक है, अब आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। अब उनकी तिथि मतलब कब से कब तक रहा है, तो 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा है। और भक्तिकाल 1375 से 1700 तक रहा है। और रीतिकाल 1700 से 1900 तक और गद्यकाल 1900 से अब तक। अब क्या कर रहे हैं, जो ये है जो काल विभाजन है उसको हम कैसे याद करें, उसका ट्रिक बताया गया। आपका उत्तर आधुनिक है, तो आपका देखिए, आप आदिकाल, पूर्व मध्यकाल का आपका जो है लुप्त कर लीजिएगा, मतलब इसको नहीं के बराबर मान लीजिए। फिर उत्तर का उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, देखिए पूछेगा तो यही आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल, आधुनिक काल। और जो ये बीच का पार्ट है, आपको कोई और भी एग्जाम देना हो तो इसमें भी काम कर सकता है। लेकिन टेट और सुपर टेट में ना यही मेन टॉपिक रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पूछ लेगा। ये डेट ज़्यादा वो नहीं पूछता है, तो आप लोग ये दोनों के ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन, देखिए जो साहित्य को न कई लेखक भी अपने अपने अनुसार काल विभाजित किए हैं उसको। तो ये जो है ये काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्य काल। ठीक है, अब ये डेट देख लीजिए, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 19 तक, 1900 से अब तक। ठीक है, अब है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था। ये पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, तो जोशुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम मतलब हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा है उसका लेखन किसने शुरू किया था? गारसा द तासी ने किया था। ठीक है, उन्होंने फ्रेंच भाषा में ईश्वर द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। ठीक है, एक बार ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में ईश्वर द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सरोज है। अब आ जाते हैं काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है।
देख लीजिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान में से कि हर काल को ना अलग अलग विद्वानों ने भी नाम दिया, तो कौन किसने क्या नाम दिया है वो बताएगा। और किस काल को? आदिकाल को। ठीक है, आदिकाल के इतने विद्वानों ने क्या नाम दिया वो पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल का, राहुल सांस्कृत्या ने सिद्ध सामंत काल का है, गणपति चंद्रगुप्त ने शून्य काल का, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपवन काल का, डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने संधि काल एवं चारण काल का है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने चारण काल का, मोहन अवस्थी सुमंत राजे ने क्या कहा है? आधार काल कहा है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू। ये पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को। डॉक्टर गणपति गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? विद्यापति को। अब देखिए, कवि और उनकी प्रथम रचना है। ठीक है, कवि और किसने प्रथम कवि माना है उसका है, सॉरी हम रचना भूल गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन प्रथम कवि माना है? अब्दुल रहमान ने माना। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर को पुष्प या पुंड ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चंद्र बरदाई ने माना है प्रथम कवि, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने प्रथम कवि माना है? चंद्र बरदाई ने। अब आदिकाल में जो जो रचना हुई है वो है कवि और ये उनकी रचनाएं। ठीक है, दलपति विजय का खुमार रासो,